ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। बाबा ने ये भी कहा, सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे तो ओ बाबा दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। ये वस्त्र शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए। इसको जेवर भी कहा जाता है। बाप समझाते हैं, अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। बाबा ने ये भी कहा, लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है, फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। ये है सृष्टि चक्र जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुनी बुद्धि है। तो हम अगर फ्रैग्रेंस को देखते हैं, फ्रैग्रेंस माना खुशबू, खुशबू फैलाना। फ्रैग्रेंस तभी कहते हैं जब वातावरण में एक प्लेजेंट स्वीट खुशबू सेंस ऑर्गन्स में परसीव होता है। बू जो खुशी का अनुभव कराता है उसे खुशबू कहा जाता है। दुनिया में जब खुशबू फैलाना होता है तो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कांटों का जंगल है, फूल तो है नहीं जो खुशबू फैलाए। परफ्यूम एक लैटिन वर्ड परफ्यूमेर से डिराइव हुआ है और उसका अर्थ है टू स्मोक थ्रू, माना बदबू के बीच भी धुआं की तरह प्रवेश कर खुशबू फैलाने का क्षमता है। हिस्ट्री को जब देखते हैं, देखा गया है कि परफ्यूमरी जो आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स शुरू हुआ एंशियन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइना, और ये सारे सिविलाइजेशंस अर्ली सिविलाइजेशंस हैं। फिर रोमन्स और मुस्लिम्स में रिफाइन हुआ है। हम कह सकते हैं कि यही वह सोल्स जिससे अपने को बाबा द्वारा फूल बनाया गया है और खुशबू फैलाया है। इसलिए जब आत्मा का खुशबू कम हो गया तो परफ्यूम बनाने लगे। ये भी पाया गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिकॉर्डेड केमिस्ट जिसने परफ्यूम बनाया है एक औरत है, उनका नाम था तपुती, मेसोपोटामिया का। इससे ये समझ आ रहा है कि बाबा बहनों को ज्ञान का कलश देकर इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि बहनों में वह कैपेसिटी था कि फूल बन खुशबू फैलाए। इसलिए खुशबू खत्म होते ही सबसे पहले एक बहन को ही परफ्यूम बनाने का नीड फील हुआ। ये भी देखा गया कि शुरू परफ्यूम यूज बहनें ही करते थे, बाद में भाई लोग यूज करने लगे। मई 2019 में एक एंशियंट परफ्यूम रोडो
जो रोज़ का बना हुआ था, गुलाब का बना हुआ था। तो रोडो बनाया गया था ग्रीक नेशनल आर्कियोलॉजी म्यूजियम एनिवर्सरी शो के लिए, और वो शो का नाम था काउंटलेस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। उनके जो विजिटर्स है, उन विजिटर्स को उस पुरातनता अनुभव कराने के लिए, एंटिक्विटी अनुभव कराने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो सूंघने का सेंस परसेप्शन द्वारा उन विजिटर्स को स्वागत किया गया है। बाबा भी आत्माओं को रूहे गुलाब कहते हैं, जिस खुशबू में उग्रता माना तेजी नहीं है, माइल्डनेस है। रोज़ वाटर से जो परफ्यूम बना था सबसे डेलिकेट और बहुत जल्दी पॉपुलर भी हुए हैं। ये भी पाया गया है कि परफ्यूम्स खुशबू फैलाने के लिए पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि माना गया है कि ये खुशबू एक स्वच्छता का लेयर बनाता है, जिससे सफाई का अनुभव होता था पूजा पाठ के समय। और ये एंडलुसियंस स्पेन के एक कम्युनिटी में शुरू हुआ था। ये कम्युनिटीज़ रोमांस के समय भी परफ्यूम यूज़ करते थे। शुरू में ये परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला को भी गुप्त रखा जाता था, ताकि कोई और उसका कॉपी ना कर ले। यहाँ भी समझ सकते हैं, हर एक आत्मा का खुशबू गुप्त है। 16th और 17th सेंचुरीज में धीरे धीरे जब तमो प्रधानता बढ़ते गया है, तो शरीर के बदबू बहुत दिन ना नहाने के कारण उसको ढकने के लिए परफ्यूम यूज़ होने लगा। आत्मा भी ज्ञान स्नान रोज नहीं करने से बदबू फैलाने लगती है। परफ्यूम को एक म्यूजिकल मेटाफर से समझाया गया है, जिसमें 3 नोट्स है जो एक हार्मोनियस सेंट बनाते हैं। टॉप नोट्स, हेड नोट्स अप्लाई करते ही खुशबू फैलता है। एक इंसान का इनिशियल इम्प्रेशन बनता है, और वो होता है जब हमें समझ आता है, बुद्धि समझदार हो जाता है। दूसरा है मिडिल नोट्स, हार्ट नोट्स। टॉप नोट्स से पहले इमर्ज होता है, ये बदबू के बीच फैलकर बदबू को ढकने में मदद करता है, और धीरे धीरे खुशबू एक प्लेजेंट फीलिंग अनुभव कराता है, और वो हार्ट से निकलता है। तीसरा है बेस नोट्स। ये वह परफ्यूम जो मिडिल नोट्स का खुशबू का डिपार्चर में जाने का करीब है, माना बेस नोट और मिडिल नोट दोनों मिलकर एक ओवरलैपिंग होता है और एक थीम सेट कर देता है। ये खुशबू बहुत डीप होता है और अप्लाई करने के 30 मिनट बाद अनुभव होता है, माना एक कंटिन्यूटी क्रिएट करता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा में कोई विकार काम करता है, तो आत्मा बदबू फैलाने लग जाती है, और वह बदबू उस आत्मा तक पहुंचती है जिसके साथ ये बंधन होता है। जब बाबा से कनेक्ट होती है और स्वयं से जुड़ती है, आत्मा को उस बदबू का अनुभव होती है और एक अनक्लीन फीलिंग आती है। सफाई करने की ज़रूरत का अनुभव होता है, और जैसे ही उस बदबू को आइडेंटिफाई कर खुशबू में बदल देती है, माना बाबा से शक्ति लेकर परिवर्तन कर देती है, तो फिर से दूर से ही दूसरी आत्माओं को खुशबू का अनुभव होने लगता है। खुशबू सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम में फैलाया जा सकता है, जहाँ आत्मा सुरक्षित है। इसलिए अगर हम वल्नरेबल बन गए, असुरक्षित हो गए कोई अपना ही संस्कार के कारण, तो उस जगह से अपने को मुक्त करना है, सुरक्षित कर लेना है, ताकि उस फ्रीडम के अनुभव में वो खुशबू फैला सके। नहीं तो उस वातावरण को और भी हम बदबू में परिवर्तन करते जाएंगे। बहुत बातें इस बीच में आती है। कोई उस बात को ना समझने का कारण, खुद को कैसे सुरक्षित किया जाता है उसको ना समझने के कारण बहुत अलग अलग तरीक़ा से एडवाइस देते हैं, डर पैदा करते हैं। पर
इस पिरामिड को, इस फ्रेग्रेंस पिरामिड को समझकर स्वयं को फ्री करके, सुरक्षित करके खुशबू को फैलाने का इंतज़ाम करना है। ये प्रोसेस में तीनों तरह का नोट्स शामिल है। हेड नोट्स जो बुद्धि से फैलता है तुरंत, हार्ट नोट्स जो दिल से फैलता है, और बेस नोट्स जो फैलते हैं, दोनों मिलके थोड़ा समय लगता है। देखा गया है जो सूंघने का शक्ति है वो सबसे स्ट्रांग होता है, और 75% इमोशंस ट्रिगर होता है स्मेल से। नाक से जब स्मेल करते हैं तो वह जाकर बदबू या खुशबू के हिसाब से इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो बाबा ने आज कहा, आत्मा अभिमानी होकर रहना है। जब हम खुशबू फैलाते हैं तब हम आत्मा अभिमानी होते हैं, और पूरा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तो ये है ज्ञान स्नान, जिससे हम हमेशा क्लीन रहते हैं, आत्मा क्लीन रहती है। और बाबा ने ये भी कहा, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। और जब अनक्लीन होते हैं, जब महसूस होते हैं कि मुझे अपनी सफाई करनी है, तब उस याद की अग्नि से आत्मा को क्लीन करके फिर से वो फूल बनकर खुशबू फैलाना है। खुद को भी क्लीन रखना है और दूसरों को भी क्लीन बनने में मदद देना है। ऐसे हमें खुशबूदार फूल बनकर श्री कृष्ण जैसे नंबर 1 फूल, खुशबूदार फूल बन सबका प्यारा बनना है। अच्छा, ओम शांति।